Hello learners, Namaskar. I am Pragya welcoming you in your YouTube channel English Seeker. Today I am just going to create the second video of the series How to Speak Good English. As in my first video I explained you that as a child, as a kid, how can you speak English, how can you start. उसमें मैंने आपको बताया था कि एक बच्चा जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज को कैसे सीखता है, लोगों को ऑब्जर्व करता है और फिर ट्राई करता है। मतलब वो ओटी फॉर्मूले पे चलता है, वो लोगों को केवल देखता है, लिपसिंग देखता है, उसका रिएक्शंस देखता है, उसका रिजल्ट देखता है, उसका आउटपुट देखता है और वो उसी तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है, बोलता है, उसको इमिटेट करता है, कॉपी कैच होता है और इस तरीके से वो धीरे धीरे अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को सीख लेता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो व्यक्ति, वो लोग जो इंग्लिश को बोल तो लेते हैं, मतलब इंग्लिश को पढ़ लेते हैं, इंग्लिश को समझ लेते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल आ जाता है हेजिटेशन का या कुछ भी, कि वो इंग्लिश को बोल नहीं पाते हैं। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा ये कहते हुए कि मुझे इंग्लिश समझ में तो आती है, आप कुछ बोलिए तो मैं समझ लूँगा, बट आई एम कम्प्लीटली इनकैपेबल टू स्पीक इंग्लिश। तो उसके क्या रीजंस हैं, आपको उनको जानना होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं कि इनके सॉल्यूशंस क्या हैं। रीजंस तो लगभग हम सभी को पता है, साइनेश है, हेजिटेशन है, आप फैबल करने लगते हैं, आपके मतलब नहीं बोल पाते हैं, हेजिटेशन लगता है, तो बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो किसी भी इंसान को होता है टू जज बाय अदर्स। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता है कि कोई उसको जज करे, और जज करे भी तो भी निगेटिव वे में जज करे, उसको माइनस मार्किंग मिले। हर इंसान ये चाहता है कि उसको जज किया जाए तो पॉजिटिव आउटपुट आए, मतलब अच्छा से उसको प्रेज़ किया जाए, इस तरीके की चीज़ें मिले। बट जनरली वैसा होता नहीं है आजकल की लाइफ में, आजकल की दुनिया में। तो जब आपको कुछ भी आउटपुट, कुछ भी निगेटिव मिलता है तो इसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट ये आ जाता है कि हमारा कहीं ना कहीं मोरल डाउन हो जाता है, और फिर जो भी हम कुछ अच्छा अटेम्प्ट करने, मतलब कुछ भी अटेम्प्ट करते हैं, कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हम खुद को ड्रॉ बैक कर लेते हैं। तो मैं आज आपको इस तरीके से 10 रूल्स बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप आई थिंक कि बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर आपने एक एक पॉइंट को फॉलो कर लिया तो फिर आपको दुनिया में बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बात करते हैं एक एक पॉइंट की। मे भी थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाए, बट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सारी पॉइंट को बहुत सा डिटेल में ना बता करके आपको पॉइंट वाइज अलग अलग वीडियोज़ अपलोड करूँ। तो आज सारे पॉइंट को बताऊँगी, just very short. So the very first point is define your reason and vision for learning English. आपको ये बताना होगा, आपको ये डिसाइड करना होगा, आपको ये सोचना होगा कि आपका विज़न क्या है इंग्लिश को सीखने के लिए, और आपका रीज़न क्या है। आपका रीज़न आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों सीखना चाहते हैं। सपोज दैट अगर आप किसी जॉब को पाने के लिए सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप एटिकेट्स के 10, 20, 100 वर्ड्स, आई मीन सेंटेंसेस भी सीख लेते हैं, सफिशियंट है। अगर आपको कितने कस्टमर्स वो ग्रीट करना है, उनको किस तरीके से उनके साथ में बिहेव करना है, आपका जो भी मतलब जो भी फील्ड ऑफ वर्क है उसमें आपको किस मतलब कितने लोगों के टच में आना है। ऐसा तो नहीं है कि आपको 10-20 हज़ार लोगों के टच में आना है तो आपको सभी के थॉट्स में डिफरेंट फील्ड्स में जाना होगा। आपको अपनी फील्ड के सीखने हैं। तो आपका रीज़न और विज़न बहुत क्लियर होना चाहिए। विज़न से मतलब है कि आप देख पाएँ कि आप फ्यूचर में कहाँ हैं, आप कैसे हैं जब आप इंग्लिश बोल रहे हैं, तो आप कैसे लग रहे हैं। वो इमेजिनेशन होना चाहिए कि आपको कहाँ तक जाना है, क्योंकि जाने की मतलब ना ही कोई लोअर पॉइंट है ना ही कोई अपर पॉइंट है। आप जितना ऊपर जाना चाहें जा सकते हैं। सपोज दैट इंग्लिश बोलने में आप अपने स्कूल के इंग्लिश टीचर जैसा भी बोल सकते हैं, आप उससे ऊपर भी बोल सकते हैं, आप जो पोइट हुए हैं, जो राइटर हुए हैं, उनके जैसे भी बोल सकते हैं। शशि थरूर जी हैं, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, जो कांग्रेस लीडर हैं। आई होप आप लोगों ने उन्हें सुना होगा, उनकी इंग्लिश बहुत अपर लेवल की है। तो अगर आप उनको सुनते हैं, या फिर आपके कुछ इंडियन राइटर हैं जैसे कि खुशवंत सिंह को आपने पढ़ा होगा, कमला दास को आपने पढ़ा होगा, वो तो पोइटेस हैं। खैर चलो, पोइट्री नहीं समझ में आती है तो होता है। सरोजिनी नायडू है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। तो आपको किस लेवल पर जाना है इंग्लिश में भी, तो वो आपका विज़न क्लियर होना चाहिए, आपका रीज़न क्लियर होना चाहिए कि आपको इंग्लिश क्यों सीखनी है। सेकंड मेरा फॉर्मूला हो जाएगा बिगिन विद वर्ड्स नॉट विद सेंटेंसेस। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आप सेंटेंसेस के चक्कर में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हेजिटेशन होगा। तो सबसे पहले वर्ड्स को पिक करिए, और आपका जो हिंदी कन्वर्सेशन है उसमें आप इंग्लिश के वर्ड्स को, उसकी वोकाबलरी को इंक्रीज कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आप इंग्लिश को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स बोल पा रहे हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर है। जब आपका प्रोनाउंसिएशन वर्ड बाय वर्ड क्लियर होगा, क्योंकि आप कौन से वर्ड्स यूज़ करेंगे, जाहिर सी बात है आप वर्ब यूज़ करेंगे, नाउन यूज़ करेंगे, मतलब जो बेसिक
या सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, तो जो बेसिक किसी भी सेंटेंस के मतलब जो आप बोलते हैं ना बैकबोन होते हैं वर्ड्स, आप उन्हीं को यूज़ करने वाले हैं। तो जब आप उन वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली ये वर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं और ये आपका कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेंगे। और कॉन्फिडेंस जब बूस्ट अप हो जाता है फिर तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता है ना। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो दैट इज़ इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जिस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, आई मीन देयर आर मैनी वेज टू प्रैक्टिस, जिनमें से मैं आपको 10 पॉइंट्स के अंदर भी कुछ वेज बताऊंगी। तो बहुत सारे वेज हैं, आप जैसे भी प्रैक्टिस करना चाहें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश को आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी इंग्लिश इन्हांस होगी। हाँ, इसके बाद में जो आपको मैं नेक्स्ट टिप देने वाली हूँ वो आपका कहीं ना कहीं प्रैक्टिस से ही रिलेटेड है, बट वो आपको बताइए कि आपको प्रैक्टिस करनी किसके साथ है, क्योंकि वो थोड़ा सा आई मीन बेसिक पॉइंट इसको आपको फोकस करना होगा। सो द फिफ्थ पॉइंट इज बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ मीडियोकर्स। तो आपको जो मीडियोकर्स का मतलब होता है जो एवरेज, जो औसत दर्जे के हों, तो आपको जो भी कम्युनिटी बनानी है, आपको जिन लोगों के साथ में इंग्लिश में बात करना आप चाह रहे हैं या आपको करनी है, तो वो मीडियोकर्स की बनाइए। आप बहुत हाई फाई लोगों के साथ में जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप कह लो कि अमेरिकन डिसेंट है या आपका ब्रिटेन डिसेंट है, तो अगर आप उनके साथ में बोलेंगे तो पहले तो आप उनके क्वेश्चन ही नहीं समझ में आने वाले हैं। जब आप उनके क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे, सो हाउ आर गोइंग टू रिस्पॉन्स दैट व्हेन यू आर इनकैपेबल टू रिस्पॉन्स दैट, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू डैमेज योर enthusiasm और यू कैन से योर इंटरेस्ट। तो वहाँ पे आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट भी आएगा, कहीं ना कहीं आपको एम्बेरसमेंट भी लगेगा कि हाँ सामने वाला मुझसे बोल रहा है बट मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो चीज़ आपके अंदर कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। तो आप पहले मीडियोकर्स के साथ में बोलिएगा, उनकी कम्युनिटी बनाइएगा जिसको बिल्कुल ना आती हो, जिसको आप जितनी आती हो, समझ आ रहा है। तो ना ही वो आपकी कमियां आपको बता पाएगा और बताएगा भी तो उसका वे वैसा ही होगा, मतलब वो डिक्टेटरशिप नहीं दिखाएगा, यू डोंट नो दिस एंड यू डोंट नो दिस, यू शुड नो दिस। तो ये चीज़ें नहीं होंगी, और अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो डेफिनेटली वो आपको अगर आपकी छोटी मोटी कमियां बताती है तो बताता है, तो आप उसे डेफिनेटली उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब आप उससे बात करेंगे तो आप उसकी कमियों को नोटिस करेंगे, फिर आप ये फोकस करेंगे, आप रिकॉल करेंगे कि ये कमियां कहीं आप में भी तो नहीं हो रही हैं। अगर हो रही हैं देन यू आल्सो कैन रिमूव इट। माय नेक्स्ट पॉइंट इज इंटेंट बिहाइंड द कंटेंट। आपकी जो भी कहना चाह रहे हैं उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है, क्योंकि बात आप जितने दमदार तरीके से करेंगे, आपका इंटेंशन जितना क्लियर होगा, आपका वोकाबलरी सब मतलब आपका जो वोकैब होगा, आपका जो स्पीकिंग वे होगा, आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी होगी, या आप जो कह लो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल होगा, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी, वो उस बात पर काफ़ी इम्पैक्ट डालने वाली है कि आपका इंटेंट क्या है। तो इंटेंट बिहाइंड द कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उसका रीज़न ये भी है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो होमोफोन्स हैं, होमोनाइम्स हैं, तो उनमें क्या होता है कि अगर आपको पता है कि हाँ बेसिकली किस कॉन्सेप्ट में बात चल रही है, क्या चल रहा है, तो आप उसको उसी सेंस में समझ पाओगे। अदरवाइज आपने उसका किसी कोई और मतलब निकाल लिया तो वो कहते हैं ना अर्थ का अनर्थ हो जाने वाला है। तो उस अर्थ के अनर्थ से आपको बचना है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा वोकाबलरी विजुअलाइज टू मेमोराइज इफ़ यू वांट टू, क्योंकि हम लोग क्या होता है जब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम सभी के साथ में आती है, दैट इज़ अबाउट द वोकाबलरी। क्योंकि हिंदी के जो वर्ड्स हैं वो हमारी जो भी फर्स्ट लैंग्वेज है उसके जो वर्ड्स हैं वो हमने अपनी अपब्रिंगिंग के टाइम से ही सीखे हुए हैं। मतलब बच्चे ने 2-2.5 साल की उम्र से ही वो उन शब्दों को सुनना शुरू कर दिया है, तो उसका वोकाबलरी काफ़ी बिल्टअप हो चुका है। लेकिन अगर बात करें इस बात की, मतलब इंग्लिश के सारे वर्ड्स तो हम लोगों की वोकाबलरी उतनी अच्छी नहीं है, बट उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई किसी भी वर्ड को अगर आपको याद रखना है तो उसको विजुअलाइज करिए। याद करिए आपने नर्सरी में अल्फ़ाबेट्स को कैसे पढ़ा था, छोटे या से अनार, उसमें अनार बना हुआ है अच्छा खासा सा, ओके। तो आपको उस टाइम नहीं पता था आ क्या है, आपको नहीं पता था ना क्या है, ना से नल बनाते कैसे हैं, आ की मात्रा क्या होती है, रा से रथ क्या होता है, लेकिन आपको पता था अनार ये अनार है, आपने पिक्चर देखा हुआ है। बड़े या से आम उसका देखा हुआ है, ए फॉर एप्पल देखा हुआ है, बी फॉर बॉल देखी हुई है। आपको बॉल की पूरी स्पेलिंग भी नहीं आती, लेकिन हाँ उससे पहले आपके माइंड में बॉल की इमेज जो थी वो क्लियर थी। तो वोकाबलरी अगर आपको इन्हांस करनी है, इंग्लिश स्पीकिंग में करनी ही पड़ेगी, मजबूरी है। तो इंग्लिश के वर्ड्स को नहीं पता है जो आपके माइंड में हिंदी में चल रहा है, अगर आपको उसको बोलना है इंग्लिश में, तो जाहिर सी बात है उसको इंग्लिश में आपको उसके लिए वर्ड पार्टिकुलरली पता ही होना चाहिए। तो बहुत सारे वर्ड्स कितने याद रख सकते हैं, क्या आपको पता है कि आपको हिंदी के कितने वर्ड्स याद हैं? आइडिया भी नहीं होगा।
सीरियसली आई एम डैम श्योर आपको आइडिया नहीं होगा। तो इंग्लिश के लिए आप यही करिए कि वर्ड्स को आप जब भी याद कर रहे हैं या याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हर वर्ड को विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। हर शब्द को, सपोज दैट मैंने एक आपको वर्ड दिया नेव। अब नेव का मतलब क्या होता है? आप नेव आप जिससे भी दुष्ट, धूर्त, शैतान मानते हैं, आप उसको नेव नाम दे दो। आपको 2-3 बार आप नेव यूज़ करोगे के या नेवी, ये आपको याद हो जाएगा, या दिस पर्सन इज नेव। अब इसकी क्वालिटीज़ क्या होता है आपको पहले से पता है ना, इसलिए तो आपने उसको वो नाम दिया। दैट इट मीन्स दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी क्लियर टू यू फॉर ऑलवेज। द नेक्स्ट point may be maintain your reading pleasure. If you are going to read English, then definitely one day you will be capable to speak good English. आपने ऐसा देखा होगा कि आजकल के बच्चों की हिंदी भी बहुत अशुद्ध हो रही है, जिसका मुख्य कारण यही है कि वो हिंदी पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, या उन्हें इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को हिंदी के अलावा और कहीं हिंदी पढ़ने को ही नहीं मिलती है। तो उनकी इंग्लिश तो ठीक होती है, वर्ड्स ठीक होते हैं, केवल ग्रामेटिकल थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो ग्रामर पे बेसिक एज में आपका जो इनिशियल पॉइंट होता है, क्लास 1 to यू कैन से 7th 8th, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। उस टाइम पर वो रटंत विद्या पर रहते हैं, हाँ लर्न कर लिया, बाई हार्ट कर लिया, तो उनकी ग्रामर कहीं ना कहीं लैक हो जाती है। बट हिंदी जो है वो केवल हिंदी में पढ़नी है। संस्कृत तो माशाअल्लाह हमारे लोगों के बच्चों की, मतलब हमारे आसपास के जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में स्पेशली पढ़ने वाले, उनकी संस्कृत तो माशाअल्लाह, उन्हें हिंदी भी ढंग से नहीं आती है, जस्ट बिकॉज दे लॉस्ट द रीडिंग इंटरेस्ट। तो अगर आप कुछ भी पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ भी सीखना चाह रहे हैं, अगर आपको किसी भी लैंग्वेज पे कमांड करनी है, तो उस लैंग्वेज से रिलेटेड कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। डजेंट मैटर आप क्या पढ़ रहे हैं। आपको नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, आप नॉवेल्स पढ़िए। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है, आर्टिकल्स पढ़ना पसंद है। आपको बॉलीवुड गॉसिप पढ़ना पसंद है, आपको जोक्स पढ़ना पसंद है, आपको जो भी पसंद है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन YouTube or you can say on internet. So you can search your topic and you can find out that. The next point may be translate with technology. There are many things. आप इंग्लिश में कुछ पढ़ने बैठे हैं, 2-4 हार्ड वर्ड आ गए, फंस गए, उनको जाकर के फाइंड आउट किया, फिर लिखा, फिर समझा, इरिटेशन होने लगता है, चीज़ों को परेशानियाँ होने लगती हैं, मतलब बॉदरिंग करने लगती हैं वो चीज़ें कि कितनी बार जाकर के ढूंढो। 90% आपका इंटरेस्ट इस बात से डिक्रीज हो जाता है अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं और 5 टाइम्स आपको डिफरेंट वर्ड्स को जाकर के, पहले तो डिक्शनरी में ढूंढना पड़ता था, अब डिक्शनरी में नहीं ढूंढना पड़ रहा है। बट सपोज दैट आप फ़ोन में ही कुछ पढ़ रहे हैं, आप द हिंदूज़ का कोई आर्टिकल ही पढ़ रहे हैं, किसी न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल ही पढ़ रहे हैं, अब उसमें कोई हार्ड वर्ड आ गया जो आपको नहीं पता है, अब आप उसको मिनिमाइज़ करेंगे, हार्ड वर्ड को कहीं नोट डाउन करेंगे या वहाँ से कॉपी करेंगे, किसी भी गूगल पर जाकर के उसको सर्च आउट करेंगे। आपका 90% इंटरेस्ट जो है वो वहीं से ख़त्म हो जाता है। और एक बार इंटरेस्ट हटा किसी भी चीज़ से, तो फिर वो चीज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। The next point is entertainment with edutainment. Edutainment, तो आप जो भी इंटरटेनमेंट भी करते हैं, अगर आप अपना टाइम पास भी कर रहे हैं कहीं फ़ोन पर, तो कोशिश करिए आप इंग्लिश वीडियोज़ ना, हिंदी वीडियोज़ ना देख करके इंग्लिश वीडियोज़ देखिए। आप हिंदी न्यूज़ ना सुन के इंग्लिश न्यूज़ सुनिए। मतलब जो भी आपको सीखना है उस लैंग्वेज पर फोकस करिए, उस लैंग्वेज का ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करिए, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जो भी हमारे दिमाग में जाता है वही बाहर आता है। अगर आप अच्छी बातें सुनेंगे तो आप अच्छी बातें बोलेंगे, अगर आप बकवास बातें सुनेंगे तो जाहिर सी बात है मुझसे बकवास ही निकलने वाला है, कौन सा अच्छा कहाँ से आएगा, कैसे पॉसिबल है। ओके, माई लास्ट पॉइंट इज पंचुएशन इज पैरामाउंट। पैरामाउंट मीन्स हाइएस्ट और मस्ट। ओके, सो पंचुएशन इज पैरामाउंट। आप कुछ भी बोल रहे हैं तो बोलने पर आपकी पिचिंग कैसी है, आप कहाँ पर रुक रहे हैं, क्योंकि आप राइटिंग में देखते हैं वहाँ पे कॉमाज होते हैं, कोलोन, सेमी कोलोन, फुल स्टॉप, देन यू कैन से हिंदी में पूर्ण विराम, विराम, अर्ध विराम, तो बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं, और यू कैन से पंचुएशंस होते हैं। बट इंग्लिश में पंचुएशन कैसे मालूम पड़ेंगे? आपके बोलने के लहजे से। आपको उसमें पिचिंग करके चलना होता है। जब आप उसमें पिचिंग करके चलते हैं तो समझ में आता है कि आपका बोलने का इंटेंशन क्या है। सपोज दैट इफ आई एम टेलिंग व्हाट आर यू डूइंग, समझ में आ गया, अगर सेम हाई पिच में सेम लेवल पे जा रहा है, इट मीन्स आई एम शोइंग एंगरनेस, आई एम annoyed एट एनीथिंग और एनीथिंग में बी। सो आपको ये देखना होगा
पंचुएशन जो है आप किस तरीके से बोल रहे हैं। हिंदी में आपने एक वो सुना होगा ना, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, एक कॉमा ने ही कंप्लीट सेंस को निगेटिव कर दिया। ऐसे ही इंग्लिश में भी बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, आप किस वर्ड पर एम्फेसाइज करते हैं, वो वर्ड एम्फेसाइज करना बोलते समय आपके सेंटेंस के कंप्लीट मीनिंग को चेंज कर सकता है। तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना है। तो ये 10 पॉइंट्स थे, मैं आपको एक बार रैंडमली बता रही हूँ, मतलब एक बार बता रही हूँ जिससे कि आप इसको सुन पाएँ। अगर आप उनको नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप इसको नोट डाउन कर पाएँ। द वेरी फर्स्ट इज डिफाइन योर रीजन एंड विजन फॉर लर्निंग इंग्लिश। सेकेंड इज बीइंग विद वर्ड्स, begin with words, not with sentences. Third is English is all about practice. Fourth is intent behind the content. Fifth is build a community of mediocres. The sixth is vocabulary, visualize to memorize. Next is maintain your reading pleasure. The next is translate with technology. The second last is entertainment with edutainment, and the last is punctuation is paramount. तो अब मैं अपनी इस वीडियो को बाइंड अप करना चाहती हूँ। इन चीज़ों को मैं एक एक करके, इन पॉइंट्स को उठा करके, सबसे पहले मैं प्रैक्टिस को उठाऊंगी क्योंकि वो चीज़ मस्ट है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस के बारे में बात करूँगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ कुछ एक कोटेशन के साथ में। तो पहला कोटेशन मेरा यही है, अ डिज़ायर चेंजेस नथिंग, अ डिसीजन चेंजेस समथिंग, but our determination changes everything. So the very first, you should be determined what do you want to get. If you will determine to about that what do you want to get, definitely you will be capable, you will be able to get it. Thank you.